हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यूपी पुलिस के फाइनली अब कुछ लोगों के जो है डीपीएसटी बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन के हो रहे हैं। कल आपका जो है आपका रनिंग के एडमिट कार्ड आपकी जारी कर देंगे फेज़ फर्स्ट वालों के, जिनका फेज़ फर्स्ट में है। और आपकी जो रनिंग है वो 27 फरवरी तक ही रहेगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका मार्च में हो सकता है होली से पहले पहले आपका जो है फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। पूरी चांसेस रहेंगे कि होली से पहले देखने को मिल जाए। या तो देखिए होली से पहले देखने को मिला तो कुछ लोगों की होली अच्छी बन जाएगी, और वरना सबका किसी की होली शायद हो सकता है ख़राब भी जाए। तो भाई देखिए वो तो एक प्रॉपर एक वो होता ही है कि इतने बच्चे हैं, तो उसमें से आपको सिर्फ पता है कि 244 बच्चे ही जो भी वैकेंसी थी उतने ही लेने हैं। और मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ कि कमेंट में मैंने एक पिछला वीडियो डाला था, उस कमेंट में एक भाई ने 2-3 भाई ने ये पूछा था कि भाई आपके कितने आपके उसमें नॉर्मलाइज में कितने मार्क्स मिले हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ 24 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करने आया हूँ। मैं किसी अदर शिफ्ट की नहीं बात कर रहा, ना ही किसी दिन की, सिर्फ 24 की फर्स्ट की बात कर रहा हूँ कि मेरा उतना एग्ज़ाम था तो मुझे अपने एग्ज़ाम की पता है, अपनी शिफ्ट की पता है। देखिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं इतना इस वीडियो में ये वीडियो जो डाल रहा हूँ, ये शायद ये प्रूफ हो सकता है आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हो सकता है ये हो जाए। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि देखिए मेरे जो मार्क्स थे वो 172 थे, ठीक है। ऐसे कैटेगरी से था मैं, ठीक है, 172 थे। और मेरा जो सिलेक्शन जब मैंने देखा था अपना, तो मेरा उसमें रिजल्ट में नाम था, ठीक है। तो अब कुछ लोग पता है उसमें क्या कह रहे थे, 172 थे तो उसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि कैसे पता लगा। अब कुछ लोग क्या कर रहे थे कि आपकी सिर्फ 178 पर कट ऑफ हो गई है तो आपके 6 नंबर बढ़े थे। तो भाई ये आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 6 नंबर ही बढ़े थे, मतलब उन्होंने तो ये लगाया कि मैंने किसी ने मुझसे पूछा कि आपके कितने नंबर थे, मैंने कहा 172 थे, बोले कट ऑफ 180 के, तो इसका मतलब आपके 6 नंबर बढ़े हैं। तो जितने भी यूट्यूब चैनल वालों ने जो डाटा बताया था तो वो मोस्टली उसमें ये था कि किसी को एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला था, किसी को भी, किसी ने सपोज करिए कोई ऐसा बंदा था, मैं बता रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ से जितने भी नीचे बच्चे थे जिनके कम थे, ठीक है, वो आप उनको उतना 6 नंबर ही क्यों दे के चल रहे हैं कि आपको आपको पता है कि सिर्फ 6 नंबर ही बड़े थे। एक चीज़ बता रहा हूँ, एक ओबीसी कैटेगरी के भाई थे 24 की फर्स्ट शिफ्ट के, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उनके नंबर कम से कम 18 से 19 नंबर वो खुद बता रहे थे। अपनी आंसर की के बाद जब हुआ तो आंसर की के जो उनकी जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की, उससे आंसर की में जो उनके फाइनल आंसर की आई थी उसमें उनके कम से कम 18 नंबर कम बैठ रहे, तो इसका मतलब उनको 18 नंबर तो मिले ही मिले थे कम से कम, ठीक है। तो अब ये ओबीसी कैटेगरी बता रहा हूँ मैं, ओबीसी की मैं जो बता रहा हूँ एससी ओबीसी मोटा मोटा बता रहा हूँ सबके लिए। मुझे जो लगता है 24 की फर्स्ट शिफ्ट में कम से कम आपके कम से कम ये मान चलिए 14 से 15 नंबर तो बड़े ही बड़े हैं। इसका इस चीज़ का मेरे पास देखिए प्रूफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये नंबर तो किसी ने नहीं दिखाए हैं, ठीक है, नहीं पता लग रहा। लेकिन बहुत से बच्चों से मैंने पूछा था तो मोस्टली जब मैं अभी मेरा डीपीएसटी था तब मैं देने गया था तो वहाँ पे मोस्टली बॉर्डर मेरे जो पास में बैठे हुए थे वो टोटल बॉर्डर लाइन वाले थे। ज़्यादातर बच्चे बॉर्डर लाइन वाले थे सब, उसमें कुछ ज़्यादा वाले भी थे, बॉर्डर लाइन वाले भी थे। तो नंबर देखिए बड़े हैं, लेकिन ये कहना कि आपके 172 से कट ऑफ हुई तो आपको 6 नंबर ही मिले होंगे, भाई ज़रूरी है कि 6 नंबर ही मिले हों? उससे ज़्यादा भी नंबर मिल सकते हैं, सिर्फ आपने 6 नंबर दे दिया आप कट ऑफ पे हो गए। क्या पता भाई, आप ये कैसे कह सकते हो कि हमें सिर्फ कट ऑफ बॉर्डर लाइन पे ही हम ही स्टूडेंट हैं? हो सकता है हमसे नीचे और कम हो किसी बच्चे के, हो सकता है 171 वाला भी हो। और जिसके अच्छा, अब ये 172 वाले जो कह रहे हैं कि अब ये मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे 172 थे तो 100, अब सपोज करो जिसके 174 नंबर थे मेरी शिफ्ट में, उसको तो फिर 4 मिले होंगे आप हिसाब से। तो फिर आपका तो ये जो लोग ये प्रोडिक्शन कर रहे थे कि आपको 6 नंबर मिले तो वो तो गलत हो गया है ना। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम देखिए 14 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 24 की फर्स्ट शिफ्ट में मिला ही मिला है हर कैटेगरी को। इससे हो सकता है ज़्यादा भी मिला हो, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 14-15। और इस चीज़ का प्रूफ देखिए जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जब क्लियर ये वीडियो पड़ी रहेगी इस चैनल पर, मैं डिलीट नहीं कर रहा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा आप जब देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगी कि किसके कितने नंबर बढ़े हैं। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, 14 से 15 नंबर तो आराम से बड़े ही बड़े हैं, इससे कम तो बड़े ही नहीं होंगे, कोई चांस ही नहीं है। हो सकता है कि ज़्यादा किसी एक्यूरेसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक्यूरेसी के हिसाब से तो यहाँ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कैटेगरी वाइज करूँ तो 14 से 15 नंबर तो हर किसी को मिले हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, सबको मिले हैं इतने इतने नंबर, ठीक है। तो ये कोई ये ना कहे कि इतना है, लेकिन इतना ये कन्फर्म है। और देखिए वीडियो आपकी पड़ी रहेगी, बस आपको फाइनल रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है। तो जो लोग भाई पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं इतना बता रहा हूँ मेरे 172 थे, लेकिन मैं ये चीज़ को यहाँ गलत इसलिए कर रहा हूँ, जो लोग कह रहे थे 6 नंबर, तो भाई जिसका 176 है या 177 थे तो उसको तो सिर्फ एक ही मिला नंबर। लेकिन उसको एक क्यों मिला? वो तो मेरी ही शिफ्ट में था भाई, वो मेरी शिफ्ट में था, उसको एक या दो ही नंबर क्यों मिले? मेरे को 6 मिले, क्यों मिले?
कहने को तो मुझे भी तो फिर या तो सबके साथ ऊपर नीचे हुआ होगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को 4 किसी को 6। भाई जब नॉर्मलाइजेशन होगा सबको शिफ्ट वाइज तो सबका सेम ही होगा ना। ये ऐसा तो नहीं है कि भाई शिफ्ट में मैं तेरे को 4 दे रहा हूँ, किसी को 10 दे रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इतना पता है कि 14 से 15 नंबर तो बड़े ही बड़े हैं, तो उसकी टेंशन फ्री हो जाओ भाई। 24 को जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं ना वो तो टेंशन फ्री हो जाओ। जिसकी अगर कट ऑफ से मैं 14-15 उसमें उतने ऐड कर लो, जो कट ऑफ पे था उसमें उतने ऐड कर लो। ठीक है, और जो कट ऑफ से 6 नंबर भी कम था उसमें उतने ऐड कर लो। 14 से 15 नंबर तो 100% है, गारंटी है, वरना ये वीडियो सेव कर लेना। ठीक है, तो जो भी है भाई, अब बस फाइनल रिजल्ट का वेट करना। और जो लोग जिन लोगों का DPST क्लियर हो गया, जिन लोगों का रनिंग है फर्स्ट फेज में, तो भैया अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। कुछ लोग आके कमेंट में गाली गलौज करते हैं, तो देखो गाली गलौज का मेरे पे कोई असर होगा नहीं। ठीक है, तो गाली गलौज से इतना हो जाता है कि बस ये है कि आपके मम्मी पापा ने यही सिखाया होगा गाली गलौज करना। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।